आखिरकार मास्टर मुजाहिद आलम ने यह फैसला ले लिया कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। आप जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जनता दल यूनाइटेड के नेता थे। 2 बार वो कोचाधामन जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक रह चुके हैं और एक मजबूत लीडर के तौर पर उन्होंने अपना कहा सकता है योगदान जो है वो जनता दल यूनाइटेड को दिया। लेकिन जब वक्फ संशोधन एक्ट कानून देश भर में लागू किया गया, उस बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, तो मास्टर मुजाहिद ने कहा कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं और इस वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। मास्टर मुजाहिद, आपको याद होगा कि इन्होंने जनता दल यूनाइटेड से ही इस बार किशनगंज लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो वहां चुनाव हार गए और एक बार फिर वहां से जो डॉक्टर जावेद साहब थे कांग्रेस के, उन्होंने अपनी सीट हासिल की। इनके चुनाव के इस कहा सकता है समीकरण के बीच, चुनावी माहौल के बीच जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है मास्टर मुजाहिद साहब कांग्रेस में जाएंगे या राजद में जाएंगे। तो वहीं एक भीड़ ऐसी भी थी जो सीधे तौर पर यह उम्मीद लगी मुजाहिद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में मास्टर मुजाहिद साहब ने फैसला ले लिया है कि वह राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे और 28 जुलाई को ठीक कहा सकता है 28 जुलाई को खुद नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव किशनगंज पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके यानी कि सीमांचल में जाकर के मास्टर मुजाहिद साहब को पार्टी में शामिल कराएंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ मास्टर मुजाहिद साहब हैं। तो मास्टर मुजाहिद साहब और तेजस्वी के बीच जो है वो बात लगभग बन गई है और ये लगभग अब तय माना जाए कि कोचाधामन जो सीट है वहां से एक बार फिर जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ये बात लगभग अब तय हो गई। अब सवाल ये उठता है कि मास्टर मुजाहिद साहब जिस सीट पर लड़ रहे हैं, जरा उस सीट के बारे में आपको बता दें। आपको बताऊं, मास्टर मुजाहिद साहब जिस कोचाधामन से लड़ रहे हैं ये वही सीट है जहां पर 2010 में अख्तरुल ईमान जो है वो आपको विधायक बने थे। अख्तरुल ईमान विधायक बने थे। ये वही सीट है जहां पर 2015 में अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव हरा करके मास्टर मुजाहिद साहब विधायक बने थे, है ना। ये वही सीट है जहां 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी ने इजहार असफी साहब को टिकट दिया था और उन्होंने मास्टर मुजाहिद को हरा दिया था। और फिर वहां कौन विधायक बने? फिर वहां विधायक बन गए आपको इजहार असफी साहब। लेकिन सन 2022 में इजहार असफी साहब भाग के चले गए कहां? राष्ट्रीय जनता दल में। 4 यानी कि टोटल 4 विधायक मजलिस के भागे थे, जिनमें एक इजहार असफी भी थे। और ये कौन सीट थी? ये था आपको कोचाधामन। अब सवाल ये हो रहा है कि भैया इजहार असफी साहब कोचाधामन से विधायक हैं और वो अभी राष्ट्रीय जनता दल में है, तो क्या मजलिस के जो प्रत्याशी भाग के गए थे राजद में उनका टिकट कट जाएगा, उनका पत्ता गोल हो जाएगा और वहां पर जनाब मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये खबर है जिस पर सोचने की जरूरत है और ये कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के लिए जो है एक चुनौती भी साबित होंगे, क्योंकि मजलिस का ये सीट था जहां से इन्होंने चुनाव जीता हुआ था। मजलिस ने चुनाव जीत लिया था, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सीट जहां पर ये विनिंग थे, हालांकि भले भाग गए इनके लोग, तो क्या वहां पर मास्टर मुजाहिद साहब से ये जीत सकेंगे? अभी तो खैर गठबंधन का वक्त है, देखना यह है कि मजलिस गठबंधन में शामिल होती है या नहीं, लेकिन वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि तेजस्वी साहब कह रहे हैं भैया हम हैदराबाद में चुनाव जाके लड़ते नहीं हैं, हम कहाँ से कहाँ कितने लोगों को सीट देंगे। इनके कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष कह रहे हैं अखिलेश बाबू कि हम सांप्रदायिक पार्टी को साथ नहीं रख सकते। सांप्रदायिक पार्टी मजलिस, उस मजलिस को सांप्रदायिक कहा जा रहा है जिनके पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं और जिनके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो वहाँ कह रहे हैं कि भैया ओवैसी साहब क्या शानदार नेता हैं, सबको लेकर के चलते हैं। आपका इस फैसले पर, मास्टर मुजाहिद साहब के इस फैसले पर क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि कोचाधामन सीट पर आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।